भाई जब बात डू डज डिड और हैज हैव की आती है तो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि डिड लगाओ कि मैं हैव लगाऊं कि यहां पर डू या डज अप्लाई कर दूं। आज के इस वीडियो लेसन में आपके सारे कंफ्यूजन में दूर करने वाला हूं। यहां पर आपको एक सेंटेंस दिया हुआ आप देख सकते हैं। ये सेंटेंस जो है इसमें लिखा है हैव यू एवर सीन हिम देयर और डिड यू सी हिम देयर। अब इनमें से क्वेश्चन उठता है ये सही है या फिर ये सही है, राइट। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे सर फर्स्ट वाला सही है, कुछ कहेंगे सेकंड वाला सही है। तो फर्स्ट वाला सही है सेकंड वाला अभी पता चल जाएगा। ऐसे ही देखिए अगला प्रश्न है डिड यू डू इट, हैव यू डन इट। ओके, अब आपको ये देखना है कि भाई ये जो है इसमें से कौन सा सही है। और तीसरा है हैव यू नॉट सीन हिम सिंस यू वर 10 years old और डिड यू नॉट सी हिम सिंस यू वर 10 years old। अब इन दोनों में से कौन सा सही है। तो आज के इस वीडियो लेसन में यही कंफ्यूजन में आज आपका दूर करने वाला हूं। आपको एग्जैक्टली बताने वाला हूं कि आपको कब और क्यों डू डज डिड या फिर हैज या हैव यूज करना। तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सेशन है, एंड तक देखिएगा। चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। भाई इनको डिटेल में समझने के लिए हमको सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये यूज कहां होता है। तो इसमें एक जो यूज होता है वो यूज होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में। जे स्टूडेंट्स एक को आप यूज करते हैं प्रेजेंट सिंपल में, एक यूज होता है पास्ट सिंपल में, और एक जो होता है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है, तो ये तीन टेंस के आपके नाम है जिनमें ये यूज होता है। अगर हम बात करें इसकी तो इसमें यूज आप करते हैं डू और डज। कैसे यूज करते हैं आगे अभी दिखाऊंगा मैं आपको। इसमें यूज करते हैं आप डिड और इसमें यूज आप करते हैं हैज और हैव। मेरा मानना है कि इसको तो समझना बहुत ज्यादा इजी है क्योंकि स्टूडेंट ने काफी अच्छे से इसको पढ़ा है। इसका प्रेजेंट सिंपल में जो स्ट्रक्चर आप बनाते हैं वो V1 V5 बनाते हैं। जो भी काम होता है इसके लिए मैंने कहा बच्चे पढ़ाई करते हैं चिल्ड्रन स्टडी, बच्चे स्कूल जाते हैं चिल्ड्रन गो टू स्कूल। आप यहां आते हैं यू कम हियर। V5 जिसमें S और ES लगाते हैं, जिसे मैंने कहा वह यहां आता है तो ही कम्स हियर। इसी बेसिस पर हम जिसके साथ S और ES लगाते हैं उसके साथ डज लगाते हैं नेगेटिव करने पर, और जिसके साथ हम जो है वो आपकी फर्स्ट फॉर्म अप्लाई करते हैं उनके साथ डू लगाते हैं। अगर आप इसका नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखें तो नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है डू नॉट ऑब्लिक डज नॉट V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से। और इंटरोगेटिव में आगे जो आता है डू और डज आता है। सेंटेंस की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है। क्या आप सुनते हैं, डू यू लिसन, क्या आप समझते हैं, डू यू अंडरस्टैंड। लेकिन जब बात करते हैं हम लोग डिड की तो भाई ये आपका सिंपल पास्ट टेंस है जिसका स्ट्रक्चर जो होता है कुछ इस तरीके से होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिड है एक्चुअल में वो आपकी सेकंड फॉर्म है। अगर आपकी वर्ब डू है तो उसकी सेकंड फॉर्म है डिड। इसीलिए जब आप इसे नेगेटिव करते हैं तो आपको इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर ये लिखना होता है डिड नॉट। ये डिड नॉट आपने इस V2 के कारण लगाया है। अब इस ऑलरेडी आपने यहां V2 अप्लाई कर दिया तो ये V2 किस में बदल जाएगा, V1 में, और फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट। जैसे मैं वहां कल गया, आई वेंट देयर यस्टरडे। मैं कल वहां नहीं गया तो आई डिड नॉट गो देयर यस्टरडे। तो सबसे पहली चीज तो आप ये सीखिए कि सिंपल पास्ट का उपयोग आप करते हैं जहां पर आप यस्टरडे की बात करें, लास्ट वीक की बात करें, लास्ट मंथ की बात करें, लास्ट ईयर की बात करें, या फिर पास्ट में जो भी काम आपने किया उसके लिए आप सिंपल पास्ट टेंस का उपयोग करते हैं। वहीं दूसरी ओर प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है वो यूज होता है जो भी काम आप डेली करते हैं, रेगुलरली करते हैं, हमेशा करते हैं, ऑफन करते हैं, समटाइम्स करते हैं। तो ये कुछ ऐसी एडवर्ब टाइम है जो कि यूज आपके किसके साथ होती है, जैसे समटाइम्स, ऑफन, रेगुलरली, यूजुअली, ये ऐसी एडवर्ब टाइम है जो किसके साथ यूज होती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस के साथ में। और पास्ट सिंपल टेंस के साथ में यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ये इस तरीके की एडवर्ब जो है यूज होती है। इसमें कोई काम आप करते हैं और इसमें आपने कोई काम किया। अब क्वेश्चन उठता है कि सर रिसेंटली किया या कब किया। याद रखिए स्टूडेंट्स, अगर आपने सिंपल पास्ट टेंस कहा है तो इसका मतलब यह कि वो काम पास्ट में कभी भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा भारत ने 1947 में आजादी प्राप्त करी, तो यहां पर इंग्लिश में इसका सेंटेंस बनेगा इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। अब आप ये नहीं कहोगे कि इंडिया हैज गॉट फ्रीडम इन 1947, या फिर आप ये नहीं कहोगे कि इंडिया हैड गॉट फ्रीडम इन 1947। क्यों? क्योंकि सिंपल पास्ट का उपयोग होता है पास्ट में जो घटना घट गई भले वो सालों पहले घटी हो, उसके लिए भी आप सिंपल पास्ट टेंस का उपयोग करते हैं। तो सिंपल पास्ट टेंस हमने पहले काम किया, थोड़ी देर पहले किया, कभी भी किया, उसके लिए सिंपल पास्ट टेंस यूज होता है। लेकिन बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वहां यूज होता है स्टूडेंट जहां पर आपने अभी कोई काम किया, जस्ट नाउ।
हाल ही में आपने कोई काम किया, रिसेंटली, राइट तो ये कुछ ऐसी स्पेसिफिक कंडीशन होती है जहां पर आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करना होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है, हम सभी को अच्छे से पता है, हैज, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपको ये नहीं बताने की जरूरत है हैज कहां लगाना है, हैव कहां लगाना है। जिनके साथ आप डज लगाते हैं उनके साथ आप हैज लगाएंगे, जिनके साथ आप डू लगाते हैं उनके साथ आप हैव लगाएंगे। ऐसा भी आप इसको याद रख सकते हैं। इस टेंस को यूज वहां करते हैं जिसमें मैंने कहा रवि कहां है, तो आपने कहा वो तो जस्ट अभी गया, तो आप इंग्लिश में कहेंगे ही हैज गॉन जस्ट नाउ, ही हैज गॉन जस्ट नाउ। अब आप ये नहीं कहोगे ही वेंट जस्ट नाउ, इट इज रॉन्ग, क्योंकि जो घटना अभी घटी है, थोड़ी देर पहले ही घटी है, उसमें आप जस्ट नाउ यूज कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जस्ट नाउ, नाउ किसको शो अप करता है, प्रेजेंट को शो अप करता है, तो उसको आप पास्ट में नहीं ले जा सकते। पास्ट में किसको आप ले जाएंगे, रवि वहां गया कल या गया था कल, रवि वेंट देयर यस्टरडे, रवि उससे मिला था या रवि उससे मिला मेरे मिलने के बाद में, सो आफ्टर मीटिंग मी रवि मीट हिम, यू नो। तो इस तरीके से सिंपल पास्ट टेंस आप यूज करते हैं। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपका जो होता है स्टूडेंट्स, ये उस सिचुएशन के लिए, उन सिचुएशंस के लिए हम यूज करते हैं जो घटना अभी घटी है। जैसे आपने कहा हाल ही में मैंने पुष्पा मूवी देखी, सो आई हैव रिसेंटली वॉच्ड पुष्पा मूवी, बहुत ही शानदार और अच्छी मूवी थी अल्लू अर्जुन की भाई। तो इस तरीके से अभी रिसेंटली हाल ही में जो भी काम आपने किया है उसके लिए आप जो है किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो अब आप देख सकते हैं विजिबल डिफरेंस जो है तीनों टेंस के अंदर क्या दिख रहा है। स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज इन दो टेंस को लेकर होते हैं कि सिंपल पास्ट में सर मैं डिड लगाऊं कि हैव लगाऊं, और डिड लगाऊंगा तो V1 लगेगा वो आपकी फर्स्ट फॉर्म, और हैज लगाऊंगा तो V3 लगेगा। तो कुछ स्टूडेंट तो क्या करते हैं, डिड जानबूझ के लगाते हैं हर जगह, क्योंकि उससे क्या होता है वो आपकी थर्ड फॉर्म नहीं लगानी पड़ती है। तो भाई ये ऐसा नहीं करें आप। सही इंग्लिश सीखना है तो आपको दोनों की समझ होनी चाहिए, दोनों चीजें आपको आनी चाहिए, राइट। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा। जब आप इसे इंटरगेटिव करते हैं तो इंटरगेटिव में डिड उठकर आगे आता है, इस तरीके से आपका ये बनता है। अब हम उन प्रश्न को देखते हैं जो आपको मैंने दिए थे। तो सबसे पहले इसको देखते हैं हम, हैव यू नॉट सीन हिम सिंस यू वर 10 years old। हम लोग शुरू से ही देखते हैं, काम करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस आपको दिया था हैव यू सीन हिम देयर, और दूसरा था डिड यू सी हिम देयर। अब इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है, तो भाई आप इस सेंटेंस को केयरफुली पढ़े, और यहां पर देखिए लिखा है देयर। देयर मतलब होता है वहां, और हियर मतलब होता है यहां, ठीक है। अब आप किसी से बातचीत कर रहे हो और आपने कहा कि क्या आपने उसको देखा, तो यहां पर आपका देयर यूज हुआ है, मतलब ये घटना जो है ऑलरेडी पास्ट में घट चुकी है, और आप किसी से ये कंफर्म कर रहे हो कि क्या आपने उसको वहां देखा, डिड यू सी हिम देयर। सो द राइट वन इज गोइंग टू बी द सेकंड वन, ठीक है। ये वाला सही होगा, सेकंड वाला ये वाला नहीं होगा। वैसे अगर आप बोलचाल में यूज करेंगे दैट्स ओके। फिर आप कहोगे सर इसको सही बनाना तो कैसे बनाना है, अगर आपको इसको सही बनाना है तो आपको फिर ये बोलना होगा हैव यू सीन हिम हियर, क्या आपने उसको यहां देखा है, यू नो। तो ये जो सेंटेंस है यहां पर देयर की जगह मैंने हियर लगा दिया। आप कहोगे सर देयर और हियर से कैसे डिफरेंस हम लोग पहचान पा रहे हैं, भाई देयर का मतलब होता है वहां। आप अगर किसी से ये चीज पूछ रहे हो कि क्या आपने उसको वहां देखा, इसका मतलब ये हो रहा है कि ये घटना पास्ट में ऑलरेडी घट गई है, और अगर आप उसमें हियर यूज कर रहे हो तो इसका मतलब कि घटना अभी जस्ट घटी है, यहीं पर हुई है, इसीलिए आप इसमें हियर लगा रहे हैं। एक छोटा सा बहुत ही बारीक डिफरेंस है। दूसरा सेंटेंस आप देखें, डिड यू डू इट या हैव यू डन इट। अब ये अगर हमें देखना है कि भाई कौन सा सही है इसमें, तो इसमें जो सही होगा वो आपका हैव यू डन इट वाला होगा, न कि ये होगा। अब आप कहोगे ऐसा क्यों सर, ऐसा इसलिए स्टूडेंट्स क्योंकि डिड यू डू इट का मतलब होगा क्या ये आपने किया, क्या ये आपने किया, पास्ट की बात हो रही है, और कोई काम हो गया है आपके सामने ही है कंप्लीट। मान लीजिए आपके घर में किसी ने टीवी खराब कर दिया आपका, तो आप क्या कहोगे, हैव यू ब्रोकन इट डाउन, क्या आपने इसे खराब किया है। देखो खराब करने के लिए इंग्लिश में एक वर्ड यूज होता है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का खराब हो जाना ब्रेकडाउन कहलाता है। आपको ये वर्ड याद रखना है, अच्छी वर्ब है। सो हैव यू ब्रेकन इट डाउन, हैव यू ब्रोकन इट डाउन, क्या आपने इसे खराब किया है। आप ये थोड़ी कहोगे डिड यू ब्रेक इट डाउन, जी नहीं, क्योंकि वो टीवी ऑलरेडी अभी खराब हो चुका है, काम हो चुका है कंप्लीट वहां पर। तो आपको जो सही माना जाएगा वो ये माना जाएगा, न कि ये वाला। तो आपको बोलना होगा हैव यू डन इट, न कि डिड यू डू इट। अगर आप बोलचाल में डिड यू डू इट भी कहोगे, इट इज नॉट गोइंग टू बी रॉन्ग गाइस, बिकॉज आज चल जाता है, लेकिन हम लोग ग्रामेटिकली चुकी चीजों को देख रहे हैं। तीसरा है हैव यू नॉट सीन हिम सिंस यू वर 10 years old, और डिड यू नॉट सी हिम सिंस यू वर 10 years old। तो एक ट्रिक है इसमें, एक रूल लगा हुआ ग्रामर का कि भाई सिंस जो होता है,
अगर एज अ कंजंक्शन यूज हुआ है दो सेंटेंस को जोड़ने में, देखो एक सेंटेंस क्या है, हैव यू नॉट सीन हिम, और दूसरा सेंटेंस क्या है, यू आर 10 years ओल्ड। इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम सिंस ने किया है। तो यहां पर सिंस एज अ कंजंक्शन काम कर रहा है, तो सिंस के साथ में जो सेकंड वाला लगता है टेंस वो सिंपल पास्ट का या फिर वॉज वर का होता है, और पहले वाला जो लगता है वो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट का होता है। इसलिए ये सही होगा, ये आपका गलत होगा, क्योंकि सिंस के साथ में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आना चाहिए और यहां पर सिंपल पास्ट आया जो कि गलत है। इसीलिए स्टूडेंट्स ये वाला गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा हम लोगों के ग्रामर के रूल पर बेस्ड वाला क्वेश्चन था। तो ये आपको याद रखना है कि जब भी आप सिंस को एज कंजंक्शन दो सेंटेंस को जोड़ने में यूज कर रहे हैं, तो सेकंड वाला सेंटेंस आप ले सकते हैं सिंपल पास्ट का या वॉज वर वाला, लेकिन पहले वाला जो सेंटेंस आएगा सिंस से पहले जो उसको जोड़ उसके साथ में लगा रहेगा, वो सेंटेंस हमेशा आपका प्रेजेंट परफेक्ट का होता है। ये रूल है ग्रामर का। सो गाइस, आई होप कि आपको एग्जैक्टली पता चला होगा कि मुझे कहां अब डू डज यूज करना, कहां मुझे डिड यूज करना और कहां मुझे हैज और हैव यूज करना है। मैं चाहता हूं एक बार आप इसको फिर से समझ लें कि आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है उसमें डू और डज लगाते हैं हम, जो कि मीनिंग देता है क्या आप सुनते हो, डू यू लिसन, क्या आप समझते हो, डू यू अंडरस्टैंड, क्या आप समझ गए हो, हैव यू अंडरस्टूड या डिड यू अंडरस्टैंड। डिड यू अंडरस्टैंड पास्ट की बात को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन अभी मैंने कोई चीज आपको समझाई और मैंने आपसे पूछा क्या आप समझ गए हो, सो डिड यू अंडरस्टैंड नहीं बोला जाएगा, अब आप बोला जाएगा हैव यू अंडरस्टूड। क्या आपने खाना खा लिया है, हैव यू ईटन फूड, क्या कल आपने खाना खाया, डिड यू ईट फूड यस्टरडे। तो यस्टरडे कल की बात कर रहा हूं, यस्टरडे लास्ट वीक लास्ट मंथ आपको डिड लगाना है। और आपको जब भी आपने कोई अभी की है, क्या आपने मूवी देखी है, हैव यू वॉच्ड दिस मूवी, तो ये सिंपल आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा। उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स आपको ये लेसन समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में शेयर करें ताकि वो लोग भी इस चीज को समझ सके। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।